आज हम लोग प्रायिकता के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है जी। प्रायिकता के क्वेश्चन में हम लोग पहले प्रायिकता के क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग प्रायिकता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है जी। देखिए इसमें क्या होता है कि आज एक घटना घटना के बारे में हम देखेंगे। घटना जो घटना घटा है उसको ए मान लिया, जो न घटा है उसको नहीं घटना, यानी नहीं घटना जो घटा है उसको मान लिया ए डैश, ठीक। अगर इसका मान लीजिए घटना घटने की प्रायिकता घटना न घटने की प्रायिकता का एक फल क्या होता है, एक होता है, ठीक है जी। एक फल क्या होता है, एक होता है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए दिया हुआ है घटना घटने की प्रायिकता दिया हुआ है, तो घटना न घटने की प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 में से उसको घटा देते हैं, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद देखिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए घटना घट गया है, घटना घट गया है, दिया हुआ है, घटना घटा हुआ है, तो घटना नहीं घटा हुआ है तो घटना घटने की प्रायिकता क्या होता है, 1 में क्या करेंगे, पी ऑफ ए डैश निकाल देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे पी ऑफ ए डैश, पर आप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें होता है 10th क्लास में। और क्या फॉर्मूला होता है हीरो, इसके बाद और फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। एक फॉर्मूला ये भी होता है का पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इंटरसेक्शन यानी होता है का वह निष्ठा, यूनियन मतलब होता है समुच्चय सदस्य इसको। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पूछेगा तो क्या होता है, पी ऑफ ए अब प्लस में पी ऑफ बी अब माइनस में क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। इतना फॉर्मूला पूछता है इसमें 10th क्लास में सब आता है, ठीक। अब देखो इसके बारे में, इसके आगे हम और जानकारी क्या प्राप्त कर लेंगे, ये जानकारी मालूम लगा तभी हम लोग क्या करेंगे, प्रायिकता के सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए इसमें तीन टाइप से सवाल पूछता है। एक तो सिक्का पर पूछेगा, ठीक है, सिक्का पर पूछता है, तो दूसरा पूछता है क्या, पासा पर पूछता है, और तीसरा पूछता है क्या, ताश पर पूछता है, ठीक है, ताश पर, ठीक है, ताश के पता होता है, ठीक। अब देखिए सिक्का में क्या होता है, दो तरह का होता है, एक हेड होता है और एक तेल होता है। एक हेड होगा एक तेल होगा, ठीक है, यानी हेड यानी तेल। हेड तेल पासा में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है, ये पासा में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछेगा ताश में तो 52 ताश की संख्या होती है तो 52 होता है। इसमें पूछेगा जो एन ऑफ एस यानी एस का संख्या टोटल कुल कितना होता है, प्रतिशत समष्टि इसमें होता है तो 2 होता है। या तो हेड आ सकता है नहीं तो तेल आ सकता है, ठीक है। अगर इसमें पूछेगा तो इसमें क्या होता है, 6 होता है, एस बराबर 6 रखते हैं। इसमें क्या होता है तो एस बराबर 52 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो जी, अब हम लोग अब सिक्का के बारे में अध्ययन करेंगे, सिक्का को कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। सिक्का में कैसे सवाल आता है, ध्यान से देखो। सिक्का में क्या होता है, सिक्का में अगर हेड पूछेगा तो एच करेंगे, और तेल देगा तो क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, ठीक है जी। अब इसका प्रायिकता मान लो जो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एन ऑफ एस कितना होता है, टोटल है तो 2 होता है, एन ऑफ एस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो एच के हेड की प्रायिकता पूछेगा तो 1/2 कर देंगे, क्योंकि 1 है और 2 में से 1 है इसलिए होगा। अगर तेल का प्रायिकता पूछेगा तो पी ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 होता है, ठीक। अगर देखिए अगर आपसे पूछेगा का हीरो, आपसे पूछेगा कि बताइए ये पासा के बारे में पूछेगा तो पासा में क्या होता है, एन ऑफ एस कितना होता है, टोटल 6 होता है। तो इसमें 3 तरह से सवाल पूछेगा, ठीक है जी। एगो तो मान लीजिए पूछेगा सम संख्या के बारे में पूछता है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए सम संख्या आने की प्रायिकता तो देखो जी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हीरो करेगा हला सम संख्या पूछेगा तो बताइए सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या 2 4 6 3 है तो 3 बटा क्या कर देंगे, 6 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या पूछता है हीरो, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो ये भी क्या होगा, इसको 1 में से घटा लेंगे, नहीं तो इसका भी 3 ही होता है, 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछेगा हीरो। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे 2 3 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, यहाँ पे भी 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा
इतना पूछता है। इसके बाद दो पासा दे देगा, दो पासे को बोलेगा एक साथ उछालेंगे तो दोनों पर सम आने की प्रायिकता क्या होगा, विषम आने की प्रायिकता क्या होगा। पूछ देगा कि दोनों पासाओं का योगफल अगर 4 हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। इसके बारे में हम लोग जब सवाल को हल करेंगे तो बनाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद पास अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ताश के बारे में, ठीक है जी। ताश के बारे में देखिए, ताश ताश की संख्या कितनी होती है हीरो, 52 होती है। टोटल कितना होता है, 52। इसको 4 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। 4 भाग में इसको बांटा गया है, ठीक है। लाल पान, काला पान, इटिया, चिड़िया, ठीक है। सब का मान कितना होता है, 13 होता है। ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। दोनों चारों का चारों क्या होता है, 13 होता है, ठीक है। अगर देखिए अब इसमें क्या होता है ना, लाल पान होता है, लाल रंग का होता है। रंग में पूछेगा तो लाल रंग का होता है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम है। इसमें क्या होता है, ईटिया जो होती है ना, ये भी लाल रंग की होती है, ठीक है, लाल रंग की होती है। और इसके बाद ये क्या होता है, काला रंग का होता है। ये क्या होता है, काला पान तो काला रंग का ही होगा, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, काला रंग का होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा लाल रंग की प्रायिकता कितना होगी, लाल रंग की प्रायिकता अगर आपसे पूछ दिया तो लाल रंग कितना है जी, 13 यहाँ पे है या 13 यहाँ पे है, तो लाल रंग कितना है, 26 हो गया टोटल। तो इसकी प्रायिकता पूछेगी तो पी ऑफ आर इक्वल टू दिख सकता है क्या जी, 26/52 एज के लिए, यानी 1/2 होगा। अगर काला का पूछेगा तो देखो 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो काला रंग का काला रंग का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है जी, इसमें और क्या होता है, इसमें सभी में इका की संख्या पूछेगा। इका अगर मान लीजिए पूछा जी इका कितना है, तो इका कितना होता है जी, 4 होता है, सब में एक एक होता है। उसका बादशाह कितना होता है, बादशाह ये भी 4 होता है। बेगम ये भी 4 होता है। उसके बाद क्या होता है, जोकर ये भी क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अगर आपसे तस्वीर वाला पूछेगा, तस्वीर वाला पूछेगा, तस्वीर वाला ताश के पत्तों की संख्या कितनी, ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है जी, 12 होता है। तस्वीर वाला पूछेगा तो 12 होता है, ठीक है। इससे ज्यादा 10th क्लास में नहीं पूछता है, हम तो अधिक बता दिए हैं आप लोगों को। 10th क्लास में इतना 12 नहीं पूछता है, ठीक है जी। अब सवाल को हम लोग हल करेंगे, समझ में आया। देखिए इसको एक बार आप लोग फिर से इसको देख लीजिए कैसे हम लोग बनाए हैं इसको। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले पूछेगा, फॉर्मूला में दिया होगा, ये घटना के बारे में दिया था, घटना घटने या न घटने की प्रायिकता क्या होता है, तो 1 होता है। घटना घटने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 - घटना न घटने की प्रायिकता। घटना न घटने की प्रायिकता क्या होता है, तो 1 - घटना होने की प्रायिकता हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इसमें ताश और हम लोग क्या करेंगे, पासा और सिक्का के बारे में अध्ययन करेंगे। ताश में क्या होता है, जो 52 गो संख्या होती है, पासा में 6 होता है, सिक्का में 2 होता है। उसके बाद से इसमें हेड, सिक्का में हेड रेल आता है, पासा में सम विषम। उसके बाद होता है भाज अभाज, ये सब संख्या के बारे में पूछता है। ताश में क्या पूछता है जी, लाल रंग, काला रंग, क्या ये सब के बारे में पूछेगा, ठीक। इसके बाद क्या होता है जी, देखिए इसके बाद क्या होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन को अब लगाएंगे, कैसे बनेगा, मजा आ जाएगा बनाने में। ध्यान से देखो जी कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है जी, जो क्या होगा, 1 से अधिक होगा। तो देखो जी यह क्या है, 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी, इसमें भी भाग में तो 0 पॉइंट पूछाएगा, लेकिन ये क्या है, 1 से अधिक है, इसलिए आंसर नहीं होगा। क्योंकि घटना घटने की प्रायिकता, न घटने की प्रायिकता, दोनों का योगफल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है जी। इसमें देखिए 1 से अधिक ही है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। प्रायिकता का मान, न्यूनतम मान क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। न्यूनतम मान क्या होता है, 1। नहीं, न्यूनतम मान होता है 0, अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। पर अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 होता है, ठीक। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये देखिए क्या हो जाएगा,
डेढ़ हो जाएगा, तो यही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट में होगा, ये भी 0 पॉइंट में होगा, 25% दिया तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया, पी ऑफ ई का मान इतना दिया, तो पी ऑफ ई डैश का मान क्या होगा। तो अभी आपको लोग को बताए थे हम कि बताए थे कि नो ये क्या करेंगे, A1 में से इसको घटा लेंगे, किसको घटा लेंगे, जो दिया हुआ है, तो 1 माइनस क्या दिया है, 0.4 दिया, तो 0.6 होगा, दिया है कहीं पे 0.6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद पी ऑफ ई बराबर इतना, तो पी ऑफ ई डैश बराबर क्या होगा, तो 0.02 दिया है, तो इसको 1 में से घटा लेंगे, तो जब 1 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो जो हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.08, 0.08 कहाँ दिया है, क्या 0 पॉइंट, क्या है गलत हो जा रहा है, देखिए दिया हुआ का 1 दिया है, इसमें से घटाएंगे 0.02 देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.98 होगा, तभी 1 आएगा, ठीक है जी, यानी 0.98, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ तक बनाए थे हम लोग, 6 नंबर तक बना दिए थे, ठीक है। 7 नंबर दिया है, पी ऑफ ई इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो पी ऑफ ई का मान क्या होगा, ई डैश का मान पूछ रहा है, तो इसमें और क्या जोड़ेंगे, तो इसमें 95 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है जी, फिर वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है जी, तो माइनस वाला नहीं हो सकती है, घटना कभी माइनस में होगा, नहीं होगा। इसके बाद दिया है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, फिर इसमें माइनस दे दिया है ना। और देखिए क्या दिया है, इस किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, एक ही सवाल कितना बार दिया है जी, -5 हो गया। ये देखिए कितना बार पूछा है, ये इसमें बार बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अब देखिए एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी, असंभव, तो असंभव क्या हो जाएगी, असंभव घटना होने की प्रायिकता है 0 होगी, ठीक है। असंभव घटना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 होगी। देखिए किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तब निश्चित घटना कब घटता है, तब 1 होगा, तब ई कोई घटना हो तो पी ऑफ ई प्लस ई डैश का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, एक सिक्का को उछाला गया है, उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अभी बोले थे चित एक बार आता है और एक बार उछला गया तो 1/2 दिया है,